हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 17 है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 16 में अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज स्टार्ट किया था। जिस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनइक्वालिटीज से रिलेटेड कवर किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि इनइक्वालिटीज को सोल्व कैसे करते हैं। जी हाँ, हाउ टू सोल्व अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज। इस लेक्चर में बिल्कुल डेप्थ में जानेंगे उन चीज़ों को। बस केवल आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, फिर देखिए चीज़ें कैसे समझ में आती है। ठीक है जी, तो देर किस बात की करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन हाँ, जो बच्चे 16 नंबर लेक्चर दैट इज अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज का जो पॉइंट्स टू रिमेंबर उसमें बताई गई है, अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो प्लीज़ बच्चों आपसे गुजारिश किया जा रहा है कि पहले आप लेक्चर नंबर 16 देखिए, देन इसके बाद लेक्चर नंबर 17 में एंट्री मारिए। ठीक है जी, तो चलिए आज के लेक्चर की करते हैं शुरुआत। तो हो जाइए आप लोग भी तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने के भी करना प्रयास। ठीक है जी, तो चलिए आज के लेक्चर की जा रही है धमाकेदार शुरुआत हाउ टू सोल्व अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज के साथ। जी हाँ भैया, क्या जानने वाले हैं हम लोग आज के लेक्चर में? हाउ टू सोल्व अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज। ठीक है जी, जो मेथड से इसको हम लोग सोल्व करते हैं उसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक है, कहीं कहीं बोला जाता है साइन स्कीम। ठीक है जी, और ये किसके लिए? फॉर रेशनल एंड पोलिनोमियल फंक्शंस का। ठीक है, आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो क्या कवर करने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हाउ टू सोल्व अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज। ठीक है जी, किसके लिए? रेशनल एंड पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है जी, किसके लिए? रेशनल एंड पोलिनोमियल फंक्शंस। लेकिन आज का जो लेक्चर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो केवल और केवल पोलिनोमियल फंक्शंस पे होगा। ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटीज में बस एक जो मेथड बताया जाएगा आपको, उसमें जितने भी स्टेप हैं अगर उसको फॉलो करेंगे तो सारा क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज को आप निपटा दीजिएगा। ठीक है, एक ही अप्रोच है, एक ही तरीका है सारे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का। चलिए जानते हैं कि क्या मेथड है अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने की। ध्यान से सुनिएगा, चेतना को जगाइए, चैतन्य मन से सुनने का प्रयास करिएगा, फिर देखिए चीजें कैसे समझ में आती है। ठीक है जी, एक बार अपना माइंड को रिफ्रेश करिए और समझने के मूड में आइए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपके सामने और इसे सोल्व करने की बात कही जाए तो आप कैसे करोगे। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज। ठीक है, क्या है? इनइक्वालिटीज। जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया था कि अगर ऐसा सिंबल्स इन्वॉल्व हो उसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है जी, चलिए बातें करते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे जो स्टेप्स बताए जाएंगे उसको आपको दिमाग में रखना होगा, तब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, पहला स्टेप्स क्या है? ध्यान दीजिए, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है पहला स्टेप्स? मेक RHS इक्वल टू 0। ठीक है जी, पहला स्टेप में क्या करना है भैया कि RHS के साइड में 0 बनानी है। ठीक है, क्या करना है? RHS में 0 बनानी है। ठीक है, फिर दूसरा क्या? फैक्टराइज इनटू लीनियर्स। फिर क्या करना है? चीज़ों को फैक्टराइज करनी है लीनियर्स में। ठीक है, थर्ड स्टेप नंबर क्या है कि मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x इन ईच लीनियर फैक्टर इज पॉजिटिव। ठीक है, प्रत्येक लीनियर फैक्टर में x के कोएफिशिएंट को क्या करना है? पॉजिटिव बनानी है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या? फाइंड रूट्स ऑफ ऑल लीनियर फैक्टर्स। जब आप लीनियर फैक्टर्स में उसे फैक्टराइज कर दिए तो उन सारे लीनियर फैक्टर का आपको रूट निकालना है। ठीक है जी, क्या निकालना है? रूट निकालना है। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 5 क्या कहता है मेरे दोस्त कि प्लॉट दीज रूट्स ऑन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, 5 स्टेप में क्या करना है कि उन सभी रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, स्टेप नंबर 6 में क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पुट पॉजिटिव साइन ऑन द राइट मोस्ट इंटरवल। जो सबसे राइट साइड में इंटरवल होंगे उसमें हमें पॉजिटिव साइन देना है। ठीक है जी, स्टेप नंबर 7, if roots repeated odd number of times then sign of function is different in adjacent interval, and if roots repeated even number of times then sign of function is same in adjacent interval। ठीक है जी, सर ये क्या बोल रहा है स्टेप नंबर 7? सर कछु समझ में नहीं आ रहा है सर, ये सब क्या स्टेप बताए जा रहे हो? बच्चों चिंता मत करिए, अभी मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से इन सभी स्टेप्स को पोल खोलूंगा कि इनका अर्थ क्या है। बस एक बार इसे रीड कर लीजिए कि आखिर ये चीजें लिखी क्या गई है। ठीक है, स्टेप नंबर 8 क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राइट सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है जी, चलिए अब बातें करते हैं भैया कि इन स्टेप का मतलब क्या है। सर आपने तो इसे पढ़ दिया, अच्छी बात है, लेकिन अब बताओ कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे।
तो बस चिंता नहीं करने का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब तुम्हारे साथ तुम्हारा मास्टर खड़ा है तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक है जी, चलिए आ जाओ। क्या है क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 49 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसे सोल्व करनी है। ध्यान से समझिएगा कि कैसे सोल्व करते हैं इसे। ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला स्टेप क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेक RHS इक्वल टू 0। ठीक है जी, RHS में जो चीजें है उसको 0 के बराबर करिए। ठीक है जी, दैट इज 0 बनाइए RHS में। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि RHS में 0 बना हुआ है। अगर ऐसा प्रश्न होता मेरे दोस्त आपके सामने कि एक्स स्क्वायर, ओ भाई सही से लिखा जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 1/x, तो हम लोग क्या करते कि RHS में 0 बनाते। कैसे बनाते 0, कि इसे हम लोग LHS में लाते। ठीक है जी, तो क्या लिखते एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, जब इसे इधर लाते तो क्या होता 1/x और एक ग्रेटर देन 0, क्या हो गया RHS में 0 बन गया। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे मजे की बात क्या है कि RHS में 0 बना हुआ है। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी, अगला स्टेप क्या कहता है कि सर फैक्टराइज इनटू लीनियर्स, इन सभी को क्या करो लीनियर में फैक्टराइज करो। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, और जोड़ने पे क्या आ जाएगा माइनस 5x। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो जाएंगे x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -3। ठीक है जी, अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा सर -2 हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा x और ये -2। भैया जब 2 कॉमन लिए हो तो 6 यहाँ पे तो क्या हो जाएंगे 3, फिर क्या करोगे इनमें x -3 कॉमन ले लिया जाएगा। ठीक है जी, जब x -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को क्या लिख देंगे x -3 x -2। ठीक है जी, लिख दिया जाए इसे, क्या लिखेंगे x -3 इंटू एक्स -2 इंटू एक्स -3 को एज इट इज लिखा अपॉन यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 49, ध्यान देना एक्स स्क्वायर माइनस 49 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठा दो। क्या होता है भैया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो गुड वेरी गुड, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इसे क्या लिखेंगे एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 को क्या लिख देंगे मेरे दोस्त कि एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है जी, और ये दोनों एज इट इज रहेगा, दैट इज एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा कि अब क्या करना है अगला स्टेप में, फाइंड द रूट्स ऑफ ऑल लीनियर फैक्टर्स। इन सभी लीनियर फैक्टर्स का क्या करना है रूट्स निकालनी है। ठीक है जी, फाइंड द रूट्स ऑफ ऑल लीनियर फैक्टर्स। लेकिन उससे पहले आप देखो क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि x -3 क्या हो जाएंगे x -3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इंटू एक्स -2 अपॉन x प्लस 7 क्या लिखोगे x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और x -7 एज इट इज लिखा इंटू एक्स प्लस 5 एज इट इज लिखा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इसे भी एज इट इज लिखो। ठीक है, अब क्या करेंगे इन सभी लीनियर फैक्टर का रूट्स निकालेंगे। ठीक है, नहीं भैया जब लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर लिए तो तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है कि प्रत्येक लीनियर फैक्टर का x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाइए। देखो इस लीनियर फैक्टर का x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ क्या है x का कोफिशिएंट 1 है, दैट इज पॉजिटिव। यहाँ क्या है x का कोफिशिएंट 1 दैट इज पॉजिटिव। यहाँ क्या x का कोफिशिएंट 1 दैट इज पॉजिटिव। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 दैट इज पॉजिटिव। ठीक है जी, तो तीसरा स्टेप भी डन हो गया। क्या था कि प्रत्येक लीनियर फैक्टर में x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, फिर क्या करना फाइंड रूट्स ऑफ ऑल लीनियर फैक्टर्स। चलिए रूट्स निकाला जाए सभी लीनियर फैक्टर्स का। तो x -3 है यहाँ पे लीनियर फैक्टर, इसका रूट्स क्या आ जाएगा 3, इसका रूट क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 2, इसका रूट्स क्या आ जाएगा -7, x -7 का रूट क्या आ जाएगा 7, x प्लस 5 का रूट -5। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या किए हम लोग,
सभी लीनियर फैक्टर का रूट्स निकाल लिया। फिफ्थ स्टेप क्या है, प्लॉट दीज रूट्स ऑन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या है, प्लॉट दीज रूट्स ऑन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, क्या करना है कि नंबर लाइन पे इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करनी है। तो बताओ भैया सबसे छोटा कौन है, तो सर -7 है। चलो ठीक है जी, फिर इससे बड़ा -5, फिर इससे बड़ा क्या है 2 है। ठीक है जी, फिर इससे बड़ा 3, फिर इससे बड़ा 7। असेंडिंग ऑर्डर में आपको रूट्स को प्लॉट करनी है। फिर क्या करना, साइन देना है। ठीक है जी, साइन कैसे देंगे हम लोग प्रत्येक इंटरवल में, उस बात को ध्यान देना। जैसे यहाँ पे क्या है 7 से इन्फिनिटी इधर वाले इंटरवल, तो इसमें हम लोग साइन क्या पुट करेंगे मेरे दोस्त, बोलिए। 7 से कोई बड़ा नंबर उठाइए, जैसे 8 उठाया। ठीक है जी, 7 से बड़ा 8 उठा लिया, पुट करके देखो कि क्या साइन बनता है। तो 8 - 3 क्या जाएगा 5, 5 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, 8 - 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है जी, क्या बना, न्यूमरेटर में पॉजिटिव बना। जब 7 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। यहाँ पुट करेंगे तो 7 नहीं 8 पुट कर रहा हूँ ना, तो 8 + 7 पॉजिटिव, और 8 - 7 1, दैट इज पॉजिटिव। 8 + 5 ये भी पॉजिटिव। डिनोमिनेटर में भी क्या बना, पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है जी, अब बताइए 3 से 7 वाले इंटरवल में क्या होगा। 3 से 7 के बीच कोई एक नंबर उठाइए, जैसे आपने 5 उठा लिया। ठीक है जी, क्या उठा लिया, 5 उठा लिया। जब 5 पुट करोगे मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 3 पॉजिटिव। ठीक है जी, 5 - 2 पॉजिटिव, 5 + 7 पॉजिटिव। ऊपर में क्या था, पॉजिटिव, नीचे क्या हो रहा है, देखो 5 + 7 पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 5 - 7 निगेटिव। ठीक है जी, 5 - 7 क्या है, निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, 5 + 5 पॉजिटिव, इधर बना निगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है जी, न्यूमरेटर में था पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में आया निगेटिव, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है जी, चलिए अब इस इंटरवल में देखिए कि क्या साइन बनेगा। तो 2 और 3 के बीच में कोई नंबर उठाइए, जैसे क्या होगा 2.5। ठीक है, जो भी मन करे वो नंबर आप उठाइए और चेक करिए कि इसका साइन क्या बनेगा। ठीक है, एक वैल्यू उठाकर देखिए, जो साइन बनता है वो पूरे 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर उठाकर देखोगे वही साइन बनेगा। ठीक है, जैसे 2 और 3 के बीच में हमने 2.5 उठाया, तो आप पुट करोगे 2.5 - 3, 2.5 - 3 क्या जाएगा, निगेटिव, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। ठीक है जी, 2.5 - 2 क्या जाएगा 0.5, दैट इज पॉजिटिव। तो ऊपर में क्या माहौल बना, पॉजिटिव का। ठीक है जी, फिर 2.5 + 7 क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और 2.5 - 7 यहाँ क्या बन जाएगा, निगेटिव। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, 2.5 + 5 पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या बन गया, निगेटिव। ऊपर क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखिए -5 और 2 के बीच में क्या होगा, -5 और 2 के बीच में कोई नंबर बोलिए, क्या होगा, -5 और 2 के बीच में जैसे आप 1 रख सकते हो। ठीक है जी, 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - 3, 1 - 3 निगेटिव नंबर, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 - 2 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 - 2 निगेटिव, ऊपर में क्या बन गया, निगेटिव। ठीक है जी, 1 + 7 पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 - 7 निगेटिव, 1 - 7 निगेटिव, और यहाँ क्या बना 1 + 5 पॉजिटिव, तो नीचे भी निगेटिव ऊपर भी निगेटिव, निगेटिव बाई निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है जी, अब देखिए -5 है यहाँ पे, -7 और -5 के बीच में कोई नंबर उठाइए, -7 और -5 का बीच का कोई नंबर उठाइए, दैट इज -6 उठा लिया। ठीक है जी, जब -6 पुट करोगे तो क्या होगा, -6 - 9, -6 और -3 दैट इज -9, -9 का स्क्वायर पॉजिटिव, -6 और -2 -8, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव आ जाएगा ऊपर का माहौल। ठीक है जी, -6 यहाँ पुट करेंगे तो क्या जाएगा 1, 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, -6 - 7 निगेटिव। ठीक है जी, -6 + 5 निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, ऊपर क्या था निगेटिव, ऊपर क्या था निगेटिव, निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या बनेगा, निगेटिव। तो यहाँ क्या लिखोगे, निगेटिव। ठीक है जी, चलिए और इधर से -∞ से -7 के बीच में कोई नंबर उठा लीजिए, जैसे -10 उठा लिया। ठीक है जी, तो यहाँ पुट करोगे तो -10 -3 -13, -13 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, -13 -2 -15 दैट इज निगेटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, ऊपर में क्या बना, निगेटिव। ठीक है जी, और यहाँ पे जब आप -10 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, ऊपर का माहौल क्या था, निगेटिव, निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव आएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से आप प्रत्येक इंटरवल में जाकर आप साइन पुट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए
तो फिर कहोगे सर जब इतना पुट कर कर के देखेंगे साइन तो फिर तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए स्टेप यहाँ पे दिया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पुट पॉजिटिव साइन ऑन द राइट मोस्ट इंटरवल। ठीक है जी, एक तो एक तरीका हो गया कि आप ऐसे साइन लिख सकते हो प्रत्येक इंटरवल में जाकर। ठीक है जी, और इसका क्या तरीका है ध्यान दीजिएगा। कि इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए करना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि आप नंबर लाइन बनाइए। ठीक है जी, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है जी, चलिए इस पे रूट्स प्लॉट करिए। -7 -5 2 3 7। ठीक है जी, स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है कि पुट पॉजिटिव साइन ऑन द राइट मोस्ट इंटरवल। जब आप इन सभी स्टेप से गुजरे हो तब क्या करो, फाइनली जाकर जो राइट मोस्ट इंटरवल है उसमें जाकर आप पॉजिटिव साइन पुट करो। ठीक है जी, फिर क्या, इफ रूट्स रिपीटेड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स देन साइन ऑफ फंक्शन इज डिफरेंट इन एडजेसेंट इंटरवल एंड इफ रूट्स रिपीटेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स देन साइन ऑफ फंक्शन इज सेम इन एडजेसेंट इंटरवल। ठीक है जी, अब रूट्स को देखना है कि कितने बार रिपीट किया है। तो भैया बताओ 7 कितने बार रिपीट किया है, 7 कहाँ से आया, इससे x - 7 का पावर कितना 1, तो दैट इज एक रूट्स है इसका। एक रूट्स कहने का अर्थ कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी, कहने का अर्थ क्या हुआ, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है। 3 कहाँ से आया है भैया, x - 3 का होल स्क्वायर। x - 3 का होल स्क्वायर कहने का मतलब ये 2 बार रूट्स आए हैं, दैट इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी, ये 2 कहाँ से आया, x - 2, x - 2 का पावर 1, दैट इज एक बार रूट आया है, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी, -5 क्या है, -5 भी एक बार, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी, -7 कितने बार आया है, तो 2 बार, दैट इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी, तो आप रूट्स को पहले आइडेंटिफाई कर लो कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है। ठीक है जी, फिर क्या करना है कि पहले तो आपने राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव पुट कर दिया। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ो। अगर यह रूट्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन डिफरेंट होंगे। ठीक है जी, वही लिखा गया यहाँ पे कि इफ रूट्स रिपीटेड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स देन साइन ऑफ फंक्शन इज डिफरेंट इन एडजेसेंट इंटरवल। ठीक है जी, तो जब आगे बढ़े हम लोग देखें कि यहाँ पे रूट्स 7 हैं। ठीक है जी, और ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया गया है, इसका मतलब एडजेसेंट इंटरवल में साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, क्या होगा, माइनस होगा। चलिए फिर क्या है, 3 है। 3 क्या है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है, तो एडजेसेंट इंटरवल में जो साइन होगा वो सेम होगा। ठीक है जी, यही लिखा गया है ना कि इफ रूट्स रिपीटेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स देन साइन ऑफ फंक्शन इज सेम इन एडजेसेंट इंटरवल। ठीक है जी, तो 3 जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है तो एडजेसेंट इंटरवल में जो साइन होंगे वो सेम होंगे, दैट इज यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है जी, 2 क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन डिफरेंट हो जाएंगे, दैट इज यहाँ निगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, -5 क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन डिफरेंट हो जाएंगे, दैट इज यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। -7 इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन क्या होगा, सेम होगा, दैट इज यहाँ निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव होगा। ठीक है जी, तो ये आसान तरीका है, तुरंत आप साइन सेकेंडों में पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, देख लीजिए दोनों से सेम ही आए होंगे। तो एक तो ये बेसिक तरीका हो गया कि साइन कैसे पुट किया जाता है, और दूसरा जो कि आपको अगर इस स्टेप से करते हैं तो इजीली आप साइन पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर इसके बाद क्या करना है कि राइट सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ इनइक्वालिटी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, क्या करना है, पॉजिटिव लाना है और 0 के बराबर भी। तो ये 0 किसके किसके कारण आएगा, तो भैया न्यूमरेटर में जो 0 कर दे उसी के कारण 0 आएगा। y(x) का वैल्यू जो न्यूमरेटर को 0 कर दे, तो न्यूमरेटर को 0 करने वाला कौन कौन होगा मेरे दोस्त, बोलिए। तो x = 3 और x = 2, दैट इज x = 3 और x = 2 वह दो नंबर है जो इस पूरे फंक्शंस को 0 के बराबर कर देगा। ठीक है जी, और अगर डिनोमिनेटर वाले लीनियर फैक्टर्स का रूट्स लोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और जिनका डिनोमिनेटर में 0 होता है वो चीज़ें अनडिफाइंड होती है। ठीक है जी, तो पहली बात कि आप डिनोमिनेटर वाले रूट्स को एक्सक्लूड करोगे सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, यानी कि इसे सॉल्यूशंस नहीं लिखना होगा। 7 - 5 - 7 हमेशा क्या करना कि जो भी
डिनोमिनेटर में होगा रूट्स, उनको एक्सक्लूड करना ही होगा। क्यों? क्योंकि इसे पुट करने के बाद डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगी। जब डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है जी, चलिए अब क्या है, हमने 0 वाला को सोल्व कर लिया। फिर क्या है, ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव। कौन कौन से एरिया में पॉजिटिव है? तो भैया 7 से बड़ा वाला में। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या है, -5 से 2, ये रहा है आपका पॉजिटिव वाला एरिया। तो आंसर क्या लिखोगे मेरे दोस्त, बोलिए? x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -5 से 2। ठीक है जी, -5 पे ओपन लगेगा क्योंकि -5 को एक्सक्लूड करना है और 2 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है जी, यूनियन क्या है, 7 से इन्फिनिटी। 7 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट। ठीक है जी, और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगता है। और एक सोल्यूशन चाहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, 3। तो इसे कैसे लिखेंगे, यूनियन और करली ब्रैकेट के अंदर इसे पुट कर देंगे। तो ये रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चंस। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा एक बार और समझने की। जो स्टूडेंट्स नहीं समझे हैं एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे हम लोग अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज को सोल्व करते हैं। ठीक है जी, पहला काम क्या है, पहला स्टेप क्या है कि आरएचएस में 0 बनाइए। ठीक है जी, 0 बना हुआ है। दूसरा क्या है कि फैक्टराइज करिए लीनियर में, सारे चीज़ें लीनियर में फैक्टराइज है। ठीक है, तीसरा क्या है कि x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाइए। देखिए क्या x का कोफिशिएंट प्रत्येक लीनियर फैक्टर में पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट 1 दैट इज पॉजिटिव। यहाँ भी क्या है, 1 पॉजिटिव। यहाँ क्या है, -1 जो कि पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तो इसे पॉजिटिव बनाना होगा। यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा कि माइनस कॉमन लेना होगा। ठीक है जी, इसे एज इट इज लिखा, x - 3 का होल पावर 2025 इंटू x - 4 का होल पावर 2026 इंटू, यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x - 5, इसका होल पावर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2027। ठीक है जी, अपॉन x - 6 का पावर 2028 इंटू x - 7 का होल पावर 2029 इंटू x - 8 का होल पावर 2030। ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है, माइनस का पावर अगर 2027, माइनस को 2027 पर गुना करोगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। समझे क्या, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो चीज़ें क्या आ जाएंगी, निगेटिव आ जाएगा। तो उस निगेटिव को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो गया, x - 3 का पावर 2025 इंटू -x - 3 का पावर 2025 इंटू x - 4 का पावर 2026 इंटू x - 5 का होल पावर 2027 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सभी चीज़ों को एज इट इज लिखो, x - 6 का पावर 2028 इंटू x - 7 का पावर 2029 इंटू x - 8 का पावर 2030 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, और इस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी घूम जाएगा। ठीक है जी, क्या होगा, इनइक्वालिटी घूम जाएगा। तो इसे एज इट इज लिखो, ठीक है जी। क्या क्या इसे एज इट इज लिखा, जब हम निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोनों तरफ, तब क्या होगा, इधर तो पॉजिटिव बन जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, -1 इंटू 0, -1 इंटू 0 0,
बल्कि क्या होगा, इनइक्वलिटी घूम जाएगा जब निगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है जी। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है कि रूट्स निकालनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, फाइंड रूट्स ऑल लीनियर फैक्टर्स। ठीक है जी, बताओ भैया रूट्स क्या है। तो यहाँ से क्या निकला 3, यहाँ से क्या निकला 4, यहाँ से क्या निकलेगा 5, यहाँ से क्या निकला 6, यहाँ से क्या निकला 7, यहाँ से क्या निकला 8। ठीक है जी, चलिए, और इन सभी रूट्स को क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, कहाँ प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है जी, इधर क्या है माइनस इन्फिनिटिव, इधर क्या है प्लस इन्फिनिटिव। असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करनी है तो सबसे छोटा कौन है 3। ठीक है जी, फिर उससे बड़ा 4, फिर इससे बड़ा 5, फिर इससे बड़ा 6, फिर इससे बड़ा 7, फिर इससे बड़ा 8। ठीक है जी, फिर इसके बाद क्या करना है कि कौन से रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया, कौन से रूट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया, इसे आइडेंटिफाई करना है। बताओ भैया 8 कितने बार से आया है, देखो 8 x माइनस 8 यहाँ से आया ना रूट्स, इसका पावर कितना 2030, दैट इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है। ठीक है जी, 7 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है, 6 इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है रूट, 5 इसका पावर 2027 है, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है, 4 किसका है 2026 इसका पावर है, दैट इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है, 3 2025 दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रूट रिपीट किए हैं। ठीक है जी, इसके बाद क्या करना होता है कि राइट मोस्ट इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन पुट करते हैं। ठीक है जी, पुट कर दिया। फिर क्या है कि आगे बढ़िए, 8 जो रूट्स है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स रूट्स रिपीट किए हैं, तो एडजेसेंट इंटरवल में जो साइन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दैट इज यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो इनका एडजेसेंट इंटरवल में साइन क्या हो जाएगा, डिफरेंट। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, 6 क्या है, इवन है, तो इन दोनों का एडजेसेंट इंटरवल में जो होगा वो साइन सेम होगा, तो यहाँ निगेटिव था यहाँ भी निगेटिव होगा। ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रूट्स रिपीट कर रहे हैं तो क्या होगा, एडजेसेंट इंटरवल में साइन डिफरेंट होगा, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स रूट्स रिपीट कर रहे हैं तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन क्या होंगे, सेम होंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रूट्स रिपीट्स कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा सर, डिफरेंट होगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रूट्स रिपीट करते हैं ना तो एडजेसेंट इंटरवल में क्या होते हैं, साइन डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, चलिए, फिर क्या करना होता है कि इनइक्वलिटी के हिसाब से आप रीजन को कवर करिए। ठीक है, दैट इज सॉल्यूशंस को लिखिए। तो यहाँ पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो किसके किसके द्वारा आएगा, तो सर जो भी न्यूमरेटर में जीरो कर सकता है वही एक्स का वैल्यू हो सकता है। और इसमें कौन कौन सॉल्यूशंस नहीं ले सकते हैं, तो वह एक्स का वैल्यू जो डिनोमिनेटर को जीरो कर दे उसे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे सॉल्यूशन में। जैसे कौन कौन हो जाएगा, एक्स बराबर 6, ठीक है जी, तो इसे नहीं लेना है। एक्स बराबर 7, इसे नहीं लेना है। और x बराबर 8, ये वो 3 नंबर है जिसको पुट करने के बाद डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जीरो होने से चीज़ें अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप यही करना कि जिस इक्वेशंस अनडिफाइंड हो जाए उसे एक्सक्लूड करो। ठीक है जी, अब देखते हैं कि भैया इक्वल्स टू जीरो किसके किसके द्वारा होगा। तो जब 3 पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो x बराबर 3 पुट करने पे जीरो आएगा, x बराबर 4 पुट करने पे जीरो आएगा, x बराबर 5 पुट करने पे जीरो आएगा। तो 3, 4, 5 जो हैं वो सॉल्यूशंस में इंक्लूड होगा। लेस देन और इक्वल टू जीरो हैं, ठीक है, दैट इज निगेटिव। तो कौन कौन होगा, 5 से 6 और 6 से 7। ठीक है जी, और क्या हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटिव से 3 तक। कैसे लिखोगे इसको, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से 3 और 3 पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है जी, यूनियन क्या है, 5 से 6, 5 से 6 और 5 पे क्लोज ब्रैकेट और 6 पे ओपन ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि 6 को एक्सक्लूड करना है सर। ठीक है जी, फिर क्या है मेरे दोस्त कि 6 से 7, यूनियन 6 से 7, 7 पे क्या है,
ओपन ब्रैकेट है सर, 6 को एक्सक्लूड करना है और 7 को भी एक्सक्लूड करना है, ठीक है। अब इधर सोल्यूशन सही नहीं है, और एक सोल्यूशन क्या है, 4 है, इसे भी लिखना मत भूलिए। कहाँ लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है जी। ये रहा है आपका आंसर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि x बिलोंग्स टू -∞ से 3 यूनियन क्या है 5 से 6, 6 से 7, इसे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 5 से 7, 5 से 7 और 7 पे क्या है ओपन ब्रैकेट। लेकिन ऐसा लिखने से क्या हुआ ना, ऐसा लिखने से हुआ क्या कि 6 भी इंक्लूड हो गया सर, जबकि 6 को हमें एक्सक्लूड करना है। तब क्या करेंगे, पहले तो आप इस 4 को एज इट इज लिखिए और इस 6 को आप हटा दीजिए, ठीक है। माइनस देकर करली ब्रैकेट के अंदर उसे लिख दीजिए, वो चीज़ें हट जाएगी। तो आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है जी। चलिए लिख लिया जाए इसे। चलिए बात करते हैं हम लोग आज के लेक्चर में कि साइन स्कीम फॉर पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, पोलिनोमियल फंक्शंस की। देन हम लोग आएंगे क्या चीज़, रेशनल फंक्शंस का इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इसमें जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला टाइप वो क्या है, इफ इट कंटेन्स नॉन रिपीटेड लिनियर फैक्टर्स, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज वो पोलिनोमियल फंक्शंस का, ठीक है। दैट मीन्स कि उसका नीचे कुछ भी नहीं रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। इधर कुछ नहीं रहेगा, बस केवल न्यूमरेटर में ही चीज़ें होगी। तो इस टाइप के फंक्शंस का इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़ेंगे। इसका टाइप 1 क्या है कि इफ इट कंटेन्स नॉन रिपीटेड लिनियर फैक्टर्स, यानी कि इसमें जो लिनियर फैक्टर्स होंगे वो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है जी। रिपीटेड लिनियर फैक्टर्स कहने का मतलब जैसे x-3 का होल स्क्वायर या तो इसका पावर 21, दैट इज x-3 21 बार रिपीट किया, तो ऐसा फैक्टर दिखाई नहीं देगा आप इसमें, ठीक है जी। क्या होगा, केवल ऐसे होगा, एक ही फैक्टर होंगे x-3 का, ठीक है। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका वही है, बस अब क्या करेंगे हम लोग हर एक टाइप में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवाएंगे कि इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। तो पहला टाइप है किसका, पोलिनोमियल फंक्शंस का, दैट इज इफ इट कंटेन्स नॉन रिपीटेड लिनियर फैक्टर्स, ठीक है जी। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला स्टेप क्या कहता है कि RHS में 0 बनाइए, बना हुआ है, ठीक है जी। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि चीज़ों को फैक्टराइज करिए लिनियर फैक्टर्स में, ठीक है। फैक्टराइज किया जाए, कैसे करोगे बोलो, कि x² - 2x - x + 2 > 0, ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 2x², ठीक है। और तो मिडिल वाले टर्म्स को आप ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करो कि इनका सम -3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 2x² आ जाए, जो कि -2x और -x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2x² आ जाएगा, और इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा -3x आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा x -2, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 कॉमन, तो x - 2 > 0 एज इट इज। यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि x - 2 और x - 2, ठीक है। तो यहाँ से x - 2 कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -1 > 0, ठीक है। लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो गए। चलिए फिर क्या करना होता है कि रूट्स निकालना होता है सर जी। चलिए रूट्स निकाला जाए, यहाँ से क्या आएगा रूट्स 2 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 1। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स नहीं है, इसका मतलब कि सारे एक एक टाइम्स आएंगे, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे, ठीक है जी। और इन्हें अब क्या करना होगा, नंबर लाइन पे प्लॉट करनी होगी। पहला कौन होगा 2, ओ भैया क्या सर, सबसे पहला कौन होगा 1 होगा, फिर दूसरा क्या होगा 2 होगा, ठीक है जी। फिर क्या करते हैं हम लोग, रूट को देखते हैं कि कितने बार रिपीट किया है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स या इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो भैया एक एक बार आया, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है जी। तो राइट मोस्ट इंटरवल में हम लोग क्या देते हैं पॉजिटिव साइन। जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है जी। =0 है तो =0 किसके कारण आएगा, जब x = 2 पुट कर दोगे, x = 2 पुट कर दोगे, ठीक है जी। और x = -1 पुट कर दोगे, तो ये दोनों इंक्लूडेड हैं। चाहिए क्या, ग्रेटर देन और = 0, तो ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव, इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया, ठीक है जी। क्या लिखेंगे आंसर,
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से 1, माइनस इन्फिनिटिव से 1, ठीक है जी, यूनियन यहाँ क्या हो जाएगा 2 से इन्फिनिटिव, 1 और 2 दोनों पे क्या है क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड, ठीक है जी। चलिए लिख लिया जाए इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया ये आपका अगला क्वेश्चंस। तो आप वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और बनाने का प्रयास जरूर करिए, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे सोल्व जरूर किए होंगे। चलिए, जिन बच्चे से सोल्व नहीं हुआ एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है, ठीक है जी। तो सबसे पहला हम लोगों को क्या होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों की आरएचएस में 0 बनाना होता है, ठीक है जी। पहला स्टेप क्या है, आरएचएस में 0 बनाइए जो कि बना हुआ है। दूसरा स्टेप क्या है कि सभी को लीनियर में फैक्टराइज करिए। क्या करिए, लीनियर में फैक्टराइज करिए। चलिए फैक्टराइज करते हैं इसे। क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू -6 क्या आ जाएगा -6x², ठीक है जी। और -x को स्प्लिट करिए 2 टर्म्स में ताकि जोड़ने और घटाने पे -x बने और गुना करने पे -6x², ठीक है जी। क्या हो जाएगा -3x + 2x, देख लो गुना करने पे क्या आएगा -6x² और जोड़ने घटाने पे क्या आ रहा है -x, ठीक है जी। इंटू यहाँ क्या हो जाएगा x² + 5x + x + 5 <0, ठीक है जी। क्या करोगे यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा x -3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो x -3, ठीक है जी, ब्रैकेट बंद। इंटू यहाँ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त x कॉमन हो जाएगा तो x + 5 प्लस यहाँ से 1 कॉमन तो x + 5 <0, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा x -3, तो जब x -3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ x और यहाँ क्या बचा +2, ठीक है जी। इंटू यहाँ क्या हो जाएगा x + 5 कॉमन, जब x + 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा +1, ठीक है जी, <0। दैट इज क्या लिख सकते हो इसे कि x -3 इंटू x + 2 इंटू x + 5 प्लस x + 1 <0, ठीक है जी। क्या किया हम लोगों ने इसे लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर दिया, ठीक है जी। फिर क्या करना होता है कि रूट्स निकालना होता है सभी लीनियर फैक्टर्स का। बोलो भैया क्या क्या रूट्स आएंगे x -3 का, इसका रूट्स क्या आएगा 3, ठीक है जी। यहाँ से क्या रूट्स आ जाएंगे -2, यहाँ से क्या आ जाएगा -5, यहाँ से क्या आ जाएगा -1। चलिए फिर इन सभी रूट्स को क्या करना होगा नंबर लाइन पे प्लॉट करनी होगी। क्या करना होगा नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा, ठीक है। इधर -∞ और इधर +∞। बोलिए सबसे छोटा कौन -5, क्या है -5, फिर उसके बाद -2, ठीक है जी, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद क्या है 3 है, ठीक है जी। चेक कर लीजिए एक बार। और सभी रूट्स क्या हैं एक एक बार आए हैं, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि प्रत्येक इंटरवल में साइन क्या हो जाएंगे डिफरेंट होंगे, ठीक है जी। तो सबसे राइट मोस्ट इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव पुट करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा नेगेटिव, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव। तो इस बात को ध्यान रखना जब अगर एकक पावर हो दैट इज ऑड पावर हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट चलती है साइन, ठीक है जी। चलिए अब क्या करना है <0, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं लेना है। दैट इज आप क्या कह सकते हो कि 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है, -1 को भी इंक्लूड नहीं करना है, -2 को भी इंक्लूड नहीं करना है और -5 को भी इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब x का वैल्यू -5, -2, -1 और 3 लोगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, जो कि 0 नहीं बोला है, क्या बोला है निगेटिव, दैट इज <0। तो कौन कौन है भैया निगेटिव वाला एरिया, तो -1 से 3, ठीक है जी। फिर क्या -5 से 2, तो आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त x बिलोंग्स टू -5 से -2 ओपन ब्रैकेट, ठीक है जी, यूनियन यहाँ क्या हो जाएगा -1 से 3, ठीक है जी, ओपन ब्रैकेट। ये रहा है आपका फाइनल आंसर,
ठीक है, चलिए लिख लिया जाए इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया ये आपका ये अगला क्वेश्चंस। तो फिर से वही काम करिए मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो को पॉज करिए और बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर सोल्व किए होंगे। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, जिनसे सोल्व नहीं हुआ क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप इसे माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो क्या आपको दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, निगेटिव को उधर भेज दीजिए। दैट मीन्स क्या करिए कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इनइक्वलिटी घूम जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और इनइक्वलिटी घूम जाएगा, 0 इंटू -1 हो जाएगा। ठीक है जी, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। फिर क्या करना होता है, इसे फैक्टराइज करनी होती है। फैक्टराइज किया जाए, ओ भाई क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है जी, एक मिनट, चलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या लाना है, -2x, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, फिर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कि यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा x, यहाँ क्या हो जाएगा +2, फिर -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, फिर क्या करोगे कि x प्लस 2 कॉमन ले लिया जाएगा, तो जब x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x बचा सर, यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया क्या, बोला हाँ सर। चलिए अब क्या करते हैं, रूट्स निकालते हैं। बताओ भैया रूट्स क्या क्या हैं, तो x प्लस 2 यहाँ से रूट्स क्या निकलेगा, -2, यहाँ से क्या निकला 1। इन सभी रूट्स को क्या करते हैं हम लोग, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, है कि नहीं, -∞ a +∞। ठीक है जी, कौन आएगा पहले, -2, फिर इसके बाद 1। ठीक है जी, फिर हम लोग क्या करते हैं कि राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव पुट करते हैं। ठीक है, और सारे रूट्स क्या हैं, एक एक टाइम्स आए हैं, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, तो साइन अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी, इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स -2 और 2 दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है जी, लेस देन 0 मतलब निगेटिव वाला चीज़, तो -2 से -1, तो क्या हो जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू -2 से 1 तक क्लोज ब्रैकेट के साथ। ठीक है जी, ये रहा है आपका फाइनल आंसर। चलिए लिख लिया जाए इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया ये आपका अगला क्वेश्चन, तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है जी, चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे सोल्व जरूर किए होंगे। ठीक है जी, क्या है कि दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, क्या करना होगा, इसे फैक्टराइज करनी होगी। ठीक है जी, बोलिए क्या इसे आप फैक्टराइज कर पाएंगे, बोलो जी क्या इसे फैक्टराइज कर पाओगे, तो नो सर। इसका डी चेक करो क्या आता है, इसका डी चेक करिए, बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4ac। ठीक है जी, क्या जाएगा 9 -16 दैट इज -7। डी क्या आ गया निगेटिव, ए क्या है इसका 1 जो कि पॉजिटिव, तो क्या हुआ ना हेयर ए इज पॉजिटिव एंड डी इज निगेटिव, देयरफॉर क्या कह सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एक्स स्क्वायर -3x + 4 ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कैसा नंबर है, ये जो चीज़ें हैं ना वो ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है जी, चलिए इसे चेक किया जाए। इसका ए का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, ए का वैल्यू जो है ना सर इसका भी 1 है, दैट इज पॉजिटिव। डी क्या आएगा बी स्क्वायर -4ac, बी का वैल्यू 5 दैट इज 5 का स्क्वायर
-4a का वैल्यू कितना 1 इंटू सी का वैल्यू 9, ठीक है जी। 25 माइनस 36, ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव, ठीक है जी। तो यहाँ क्या हुआ हेयर a इज पॉजिटिव एंड d इज नेगेटिव, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 ग्रेटर देन 0, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल बिलोंग्स टू रियल, ठीक है जी। क्या है, a भी पॉजिटिव नंबर है, a भी पॉजिटिव नंबर है और a भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या नेगेटिव हो सकता है, दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या नेगेटिव हो सकता है, तो आंसर इज नो, ठीक है जी। एलएचएस में क्या है ना, हेयर एलएचएस में कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, ठीक है जी। और बोला जा रहा है इसे कि निगेटिव के बराबर हो जाओ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, देयरफॉर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5, दैट इज नो सॉल्यूशंस, ठीक है जी। इसका एक भी x का वैल्यू ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से छोटा कर दे, दैट इज निगेटिव कर दे, ठीक है जी। चलिए लिख लिया जाए इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप्स, दैट इज टाइप नंबर 2 इफ इट कंटेन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ठीक है जी। अप्रोच एक ही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवाया जा रहा है, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या करना होता है कि पहला हमें स्टेप क्या सिखाता है कि आरएचएस में 0 बनाइए जो कि बना हुआ है, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे हम लोग कि इन सभी को लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे, जो कि वो भी दिखाई दे रहा है कि सारे टर्म्स लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हैं, ठीक है जी। फिर अगला स्टेप क्या होता है कि सारे लीनियर फैक्टर का x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना होता है। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है, यहाँ x का कोफिशिएंट वो भी 1 है पॉजिटिव है, ठीक है जी। यहाँ भी 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे लीनियर फैक्टर का x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना हुआ है। फिर क्या करना होता है मेरे दोस्त, रूट्स निकालनी होती है, ठीक है जी। चलिए बताइए रूट्स क्या आएगा, इसका 2 निकला, ठीक है जी। रूट्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे x माइनस 2 है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या जाएगा x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x का पावर 20 है तो यहाँ पे डायरेक्टली x बराबर 0, दैट इज 0 इसका रूट हुआ। इसका क्या हो जाएगा 5, इसका रूट क्या आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करो, क्या जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। तो 1/2, तो सभी लीनियर फैक्टर्स का हमने क्या किया कि रूट्स निकाल लिया, ठीक है जी। फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा रूट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स है और कौन सा रूट्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है जी। बताओ भैया 1/2 कितने बार आया, 6 बार, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है जी। 5 कितने बार आया है, 3 बार, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। 0 कितने बार, 20 बार, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ओ भैया 20 इवन नंबर ऑफ टाइम्स है सर, ठीक है जी। चलिए x माइनस 2 इसका पावर 1, दैट इज 1 टाइम्स, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है जी। क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। फिर क्या करते हैं, इन सभी रूट्स को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ठीक है जी। सबसे छोटा कौन, 0, ठीक है जी। इससे बड़ा 1/2, फिर इससे बड़ा 2 होगा, ठीक है जी। फिर इससे बड़ा 5। फिर क्या करते हैं हम लोग कि राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव पुट करते हैं सर जी, ठीक है। फिर पूछो 5 क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है रूट्स, तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। 2 क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। 2 क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। 1/2 क्या है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। और 0 कितने बार रिपीट किया है, ये भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा सर, क्यों, क्योंकि ऑड रूट है, और ऑड रूट अगर ऑड टाइम्स रिपीट किया है रूट्स तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है जी। ये भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है तो यहाँ भी प्लस होगा, क्योंकि एडजेसेंट इंटरवल में साइन सेम होंगे जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड रूट होती है तब, ठीक है जी। फिर क्या, इक्वल्स टू भी 0 लेना है, तो बताओ भैया इक्वल्स टू 0 कहाँ कहाँ पे आएगा, तो इनके प्रत्येक रूट्स पे क्या होंगे, इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। दैट इज क्या कह सकते हो आप कि सर x की वैल्यू 0 पे भी ये 0 दे देगा, 1/2 पे भी 0 दे देगा, 2 पे भी 0 हो जाएगा और 5 पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर क्या, ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव कौन से एरिया में है, तो 5 से बड़ा, ठीक है जी। फिर क्या है, 0 से 1/2 और 1/2 से 2 और 0 इधर से माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है जी। तो क्या लिखोगे इसे कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 पे क्लोज यूनियन 0 से 1/2 यूनियन 1/2 से 2 पे ये भी क्लोज यूनियन 5 से इन्फिनिटिव, ठीक है जी। क्या है, 5 से इन्फिनिटिव। या तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से 2 तक, क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटिव से 2 क्लोज, ठीक है जी। और 0 1/2 इंक्लूडेड है तो इसमें कोई हटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव से 2 तक। फिर क्या, यूनियन 5 से इन्फिनिटिव, ठीक है जी। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर, ठीक है जी। इस पूरे रियल नंबर में क्या नहीं है इसके सॉल्यूशंस के पास, केवल ए वाला चीज़ नहीं है, ठीक है जी। कौन नहीं है, 2 से 5 के बीच का नंबर, ठीक है जी। तो इसे आप हटा दीजिए, क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 2 और 5 तो इसमें इंक्लूडेड है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 से 5, 2 और 5 के बीच जितने भी नंबर्स होंगे उसको अगर रियल नंबर से हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो इसका सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है जी। चलिए लिख लिया जाए इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चंस। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और बनाने का प्रयास जरूर करिए, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया और इसे ट्राई जरूर किए होंगे। बताओ भाई, क्या ये आपने सोल्व किया? बोलो जी, क्या सोल्व किए हो? क्या आंसर आया? अभी तक सोल्व नहीं किए हो? करो यार, करो 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 करो। चलिए, जिन बच्चे से सोल्व नहीं हुआ है एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि RHS में 0 बनाते हैं, 0 बना हुआ है, ठीक है जी। फिर क्या करते हैं, लीनियर में फैक्टराइज करते हैं सर। तो चलिए किया जाए लीनियर में फैक्टराइज। क्या करोगे इसे, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ठीक है जी। यहाँ क्या हो जाएगा कि सर x² कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ क्या बचा -2 इंटू, यहाँ भी चाहें तो आप क्या कर सकते हो, -1 कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4, 4 को आप लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा। और -1 को इधर भेज दीजिए, दैट इज दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या होगा, इनइक्वलिटी घूम जाएगा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है जी। ध्यान देना इस बात को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x -2 और -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -2, ठीक है जी, इंटू x² इंटू x -2। -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस बच जाएगा। और a² माइनस b² दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है जी। और इनइक्वलिटी घूम जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। जब 0 इंटू -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब x -2 फिर से कॉमन ले लिया जाए तब क्या बचा यहाँ पे x, यहाँ क्या बचा -1, ठीक है जी, इंटू x² एज इट इज। और यहाँ पे x -2 क्या हो जाएंगे, x -2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 लेस देन 0, ठीक है जी। x -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x -2 का होल क्यूब। यहाँ पे क्या, x -1 एज इट इज, x² एज इट इज, फिर x प्लस 2 को एज इट इज लिखो, लेस देन 0, ठीक है जी। चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलिए यस सर। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। फिर क्या करते हैं हम लोग कि जो भी लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज किए हैं तो इनका x का कॉफिशिएंट का साइन देखते हैं, क्या पॉजिटिव बना है, तो आंसर इज यस। देखो x का कॉफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, x का कॉफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, यहाँ भी x का कॉफिशिएंट 1, यहाँ भी x का कॉफिशिएंट 1 जो कि पॉजिटिव है, ठीक है जी। प्रत्येक लीनियर फैक्टर्स में x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है।
फिर क्या करते हैं हम लोग, रूट्स निकालते हैं सर। चलिए रूट्स निकाला जाए सभी लीनियर फैक्टर्स का। तो इसका क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या आ जाएगा -2। फिर क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी, इधर क्या -इन्फिनिटी, इधर क्या +इन्फिनिटी। सबसे छोटा कौन, -2, फिर इससे बड़ा 0। ठीक है जी, फिर इससे बड़ा 1, फिर इससे बड़ा 2। फिर क्या करते हैं हम लोग कि सर रूट्स को देखते हैं कि कितने बार रिपीट्स किया है। 2 कितने बार रिपीट्स किया है, देखो 3 बार, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। 1 कितने बार रिपीट किया है, 1 बार, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। 0 कितने बार रिपीट किया है, 2 बार, दैट इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी, -2 कितने बार, 1 बार, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी, फिर क्या करते हैं कि राइट मोस्ट इंटरवल में हम लोग पॉजिटिव पुट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑड टाइम्स रिपीट किया है तो यहाँ पे साइन डिफरेंट हो जाएंगे, दैट इज यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव। यहाँ क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया तो यहाँ निगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है जी, इवन नंबर ऑफ टाइम्स रूट्स रिपीट किए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एडजेसेंट इंटरवल में साइन क्या होंगे, सेम होंगे जब रूट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं तो। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, रूट्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएंगे, दैट इज यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या करते हैं कि इनइक्वलिटी के हिसाब से हम लोग एरिया कवर करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे =0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उस सारे क्रिटिकल पॉइंट को एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है जी, चलिए एक्सक्लूड कर दिया गया। निगेटिव वाला एरिया कवर करना है तो ए वाला एरिया हो गया। ठीक है जी, और इधर वाला हो गया। क्या बना आंसर, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 ओपन यूनियन 1 से 2। ठीक है जी, ये रहा है आपका फाइनल आंसर, तो इसे लिख लिया जाए। और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चंस। तो फिर से वही काम करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट हो जाइए सॉल्यूशंस करने की। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किए होंगे। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा, जिनसे नहीं बना एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स बना लिए होंगे। ठीक है जी, क्या है, रूट्स निकाला जाए। सारे लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हैं और RHS में 0 बना हुआ है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, रूट्स निकालते हैं भैया। रूट्स क्या क्या हैं, 1, -2, -3। ठीक है जी, फिर इन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। सबसे छोटा कौन, -3, फिर इससे छोटा -2, -3, फिर इससे बड़ा -2, फिर इससे बड़ा 1। ठीक है जी, फिर क्या करते हैं दोस्त कि सर रूट्स को देखते हैं कि कितने बार रिपीट्स किया है। 1 कितने बार रिपीट्स किया है, 2024 बार, दैट इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी, -2 2025 बार, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। -3 2026 टाइम्स, दैट इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है रूट्स। ठीक है जी, फिर क्या करते हैं हम लोग कि राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव पुट करते हैं। ठीक है, राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव पुट करते हैं। इवन नंबर ऑफ टाइम्स रूट्स रिपीट किए हैं तो इसका एडजेसेंट इंटरवल में साइन क्या होंगे, सेम होंगे, दैट इज यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, एक क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रूट्स रिपीट किया है तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा, दैट इज यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा। ठीक है जी, एक क्या, इवन नंबर ऑफ टाइम्स रूट्स रिपीट किए हैं तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन क्या होगा, सेम होगा, दैट इज यहाँ निगेटिव है तो यहाँ भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, रीजन हम लोग कवर करेंगे इनइक्वलिटी के साइन के द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू 0 किसके किसके कारण आएगा, तो भैया इनके रूट्स के कारण आएगा। ठीक है जी, रूट्स क्या क्या हैं, -3 तो ये भी इंक्लूड होगा और -2 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा। ठीक है जी, फिर कौन सा एरिया लेना है, निगेटिव वाला, तो यहाँ से यहाँ चला जाइए। ठीक है जी, क्या कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से डायरेक्टली क्या बोलोगे, -2। ठीक है जी, क्लोज ब्रैकेट डायरेक्ट लिख सकते हो। और एक सोल्यूशन से आया मेरे दोस्त, यूनियन 1।
ठीक है जी, ए रहा है आपका फाइनल आंसर। चलिए लिख लिया जाए इसे। और आज का ये होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 17 का ये होम चैलेंज, इसे बनाने का प्रयास जरूर करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 17 में क्या पढ़ें, अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है जी, वो तरीका आप जाके एक बार फिर से उसे रिवीजन करिएगा, चीज़ों को देखिए, जो 8 स्टेप लिखा गया है उसे एक बार आप जरूर रीड करिए, उस चीज़ों को ध्यान रखने का प्रयास करिए। ठीक है, उसी अप्रोच पे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, पोलिनोमियल फंक्शंस का इनइक्वालिटीज, जिसमें हम लोग टाइप 1 में देखा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का, टाइप 2 में देखा रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का। ठीक है जी, और अगले लेक्चर में मिलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज रेशनल फंक्शंस के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।